मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं न्यू सीकर एकेडमी से आपकी सोशल की टीचर पूजा मेहरा आपके लिए आज अशोका टॉपिक लेके आई हूँ। पहले जो 2 टॉपिक थे उनमें हमने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा और आज हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे। अशोका ने जो राज्य किया वो किया 273 से लेकर 232 बीसी तक। ठीक है, अशोक जो था वो क्या था कि ना अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध, मतलब बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना था। उसके पिता नहीं चाहते थे उसे शासक बनाना, वो सुशीम को शासक बनाना चाहते थे। अशोक के 100 ब्रदर्स थे जिनमें से 99 ब्रदर्स को उसने मार दिया था और उसके बाद उस राजगद्दी पे बैठा था। ये जो ब्रदर्स को उसने मारा, ये सारा का सारा पीरियड 4 इयर्स तक चलता रहा। 4 साल तक ये सारी की सारी प्रक्रिया चलती रही। उसने अब लड़ाइयाँ करी और ये सब किया। उसके बाद 269 बीसी में वो सही रूप से शासक बना, मतलब कि वो बैंड बाजे के साथ, और उसके बाद राज्य अभिषेक उसका हुआ। इस तरीके से वो शासक बन गया। ठीक है, अशोका का नाम अशोका कैसे पड़ा, ये हमें उसके 2 रिकॉर्ड से मिलता है। एक तो है मास्की और एक है गुर्जरा। अशोक को बहुत अच्छा शासक था, बहुत बड़ा शासक था, महान शासक के रूप में उसे माना जाता है। तो अशोक को हमने टाइटल भी दिए। अशोक को लोगों ने जो टाइटल दिए, एक देव नाम प्रिय और दूसरा दिया देव नाम प्रिय दर्शी। ये 2 उसको टाइटल भी मिले। ठीक है, अशोक की जो मैरिज हुई वो विदिशा की शासिका थी, राजकुमारी थी। ठीक है, विदिशा की राजकुमारी थी, जिससे उसके एक पुत्री संघमित्रा और एक पुत्र हुआ महेंद्र। ठीक है, कई जगह हमें ये भी पता चलता है कि अशोक की है ना कारुवक्की नाम की एक शासिका के साथ भी शादी हुई थी। ठीक है, एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं इसको। अशोक का नाम जो अशोक पड़ा वो मास्की और गुर्जरा, ये 2 अभिलेख हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक बहुत ही अच्छा शक्तिशाली शासक था और बहुत ही प्रसिद्ध राजा बना, इसलिए उसको लोगों ने टाइटल दिए। एक टाइटल था देवनाम प्रिया और दूसरा था देवनाम प्रिया दर्शी। ठीक है, उसके बाद उसकी जो मैरिज हुई वो विदिशा की राजकुमारी के साथ हुई, जिससे उसके एक पुत्री संघमित्रा और एक पुत्र महेंद्र हुआ। कई अभिलेखों में ये भी पता चलता है कि कारुवकी नाम की एक राजकुमारी के साथ भी उसका विवाह हुआ था। अशोक जो था वो बहुत ही महान शासक था। उसके राज्य अभिषेक के बाद उसने बहुत सारे राज्यों पे अपनी विजय प्राप्त की, जैसे कि उसने वेस्ट में पाकिस्तान पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद ईस्ट में उसने असम और बांग्लादेश पे विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और नीचे साउथ में उसने केरला और आंध्र प्रदेश में विजय प्राप्त की। वो 8वें साल में उसने ईरान पर भी अपना शासन जमा लिया था। एक अशोक जो एक बहुत ही महान शासक था, उसने सारे भारत पर राज किया। ठीक है, लेकिन कुछ एक जगहें थी जिनमें उसने राज नहीं कर पाया, जैसे कि तमिलनाडु, जो जगह थी वहाँ पर अशोक का साम्राज्य कभी भी स्थापित नहीं हो पाया। एक कलिंग जगह थी। ठीक है, यहाँ पर उसने 269 में युद्ध किया था। इसके जो राजा थे वो थे नंदा राजा।
नंदा राजा, ठीक है, इनसे उन्होंने युद्ध किया, अशोक ने युद्ध किया। लेकिन जो कलिंग का युद्ध था वो अशोक के लिए एक कलंक के रूप में है। युद्ध भूमि में जो नरसंहार हुआ, जिसमें कि उसने औरतों को, बच्चों को यहाँ तक नहीं छोड़ा, तो फिर उन सब की दुर्दशा देखते हुए उसका दिल पसीज गया और उसने वापस ना युद्ध करने की, ना शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा ले ली। अशोक ने कलिंग के इस नरसंहार को देखने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म जब उसने अपनाया तो उसके दो गुरु थे जो कि उसको बौद्ध धर्म की साइड लेके गए। उसमें उपगुप्ता और श्रवण निरग्रोह जो थे वो दो गुरु थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया उससे पहले वो शिव के उपासक के रूप में, शिव के उपासक थे, ठीक है। और ये हमें राजतरंगिणी अभिलेख से पता चलता है। अब जो उसने जैसे बौद्ध धर्म अपना लिया, अब उसने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार करना भी शुरू करा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि बौद्ध धर्म में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सभी को पता चले। तो उन्होंने बहुत सारी रिलीजियस जर्नी करना शुरू कर दिया। तो अपने 10वें वर्ष में उन्होंने बोध गया में अपनी रिलीजियस जर्नी करी और 20वें साल में उन्होंने लुम्बिनी में अपनी जर्नी करी। वहाँ यहाँ लुम्बिनी में उन्होंने जो रिड्यूस किया टैक्स, यहाँ पर 1/6 लगा करता था, जिससे कि उन्होंने 1/8 कर दिया टैक्स को, और यहाँ की जनता को टैक्स से थोड़ी सी रियायत भी दी। जैसे कि हमने अशोक के बारे में एक छोटा सा परिचय लिया है, उसकी जीवनी के बारे में पढ़ा कि है ना, उसने किस तरीके से अपने 99 भाइयों को मारने के बाद वो शासक बना, और उसके बाद उसने पूरे भारत पे कैसे शासन किया। उसके बाद उसने जब कलिंग का युद्ध हुआ तो वहाँ के जो नरसंहार हुआ, उसके बाद उसका कैसे दिल पसीजा और उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए, जैसे सड़कें बनाना, प्याऊ लगवाना, यात्रियों के लिए सराय बनवाना, ठहरने के लिए जगह जगह पर सड़क के किनारे पेड़ लगाना, ये सारे काम भी उसने किए। धर्मशालाएं बनवाना, अस्पताल बनवाना, महाविद्यालयों का निर्माण करना, ये सारे काम उसने किए। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी उसने बहुत सारे काम किए। उसने अपनी पुत्री और अपने पुत्र को श्रीलंका तक भेजा, वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आज के जो टॉपिक था अशोका, उसमें हमने उसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा।